हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर 6 करने वाले हैं, है ना। कल हमने डेविएशन मेथड सीखा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड पे बहुत सारे सवाल किए हमने। आज भी उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, डिफरेंट वैरायटी के सवाल करने वाले हैं, ताकि एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आज एक बार रिविजन भी करा दूंगा। देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट सवाल देखते हैं क्या कर रहा है कि मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक इंसान अपने इनकम का, देखिए क्या क्या होता है, इनकम होता है, इनकम होगा तो कुछ खर्चे होंगे और कुछ बचत भी होंगे। ठीक है, आपको ही पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना ज़्यादा आप इनकम करेंगे, है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में अगर मैं बात करूं तो जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे सेविंग्स उतनी कम होंगी। ठीक है ना, बट ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये प्लस माइनस है, तो एक्सप्रेशन को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर कोई आदमी 100 रुपये कमाता है तो 60% खर्च कर रहा है, मतलब कितना हो गया, 60 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है ना, 100 हमने क्यों लिया, ताकि परसेंटेज निकालना इजी हो हमारे लिए। परसेंटेज निकालना क्या हो, इजी हो। अब चाहते तो इसको परसेंटेज में लिख सकते थे। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, है ना। मतलब आदमी अगर 5 रुपये कमाता है तो 3 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है ना, तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परसेंटेज निकालना ईजी अगर हो तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती है। ठीक है ना, तो कितना सेविंग करता है बताइए, 40 रुपये सेव करता है, क्योंकि जो भी चीज़ें पूछा हमसे परसेंटेज में पूछा है तो एक्चुअल डेटा मैटर नहीं करता। अब क्या करा कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, 100 का 15% कितना होता है, 15 रुपये। अगर उसकी इनकम 15 रुपये बढ़ जाती है और खर्चा भी 15% बढ़ जाता है, आप बताइए 60 का 15% कितना होगा, तो 60 का 10% कितना होगा, 6, तो 5% कितना हो जाएगा, 3, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। आप खुद बताइए कि अगर 15 रुपये आपका इनकम बढ़ गया, आपका खर्चा भी 9 रुपये बढ़ गया, तो ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, सॉरी ओवरऑल आपका सेविंग कितना बचा, 6 रुपये ही तो बचा ना, बढ़ा ना। पहले आपने 40 रुपया आप बचा रहे थे, ठीक है, अब आपका इनकम 15 रुपया बढ़ गया। अगर आपका इनकम 15 रुपया बढ़ गया तो आपका खर्चा भी 15 रुपया, सॉरी आपका जो सेविंग है वो भी 15 रुपया बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा 15 रुपया, क्योंकि आपने अपना खर्चा भी 9 रुपया बढ़ा दिया। तो ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो सेविंग होता है। तो जितना इनकम बढ़ा, जितना खर्चा बढ़ा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। मतलब मेरा सेविंग कितना बढ़ गया, 6 रुपया बढ़ गया। मतलब पहले 40 होता था, अब कितना हो रहा है, 46 हो रहा है ना। अब कई लोग इसको क्या करेंगे, इनकम 15% बढ़ गया, उसको इसको 100 + 15 115 लिखेंगे। क्यों उतना कॉम्प्लिकेट करना, हमें क्या पूछा, चेंज इन सेविंग पूछा है ना। फाइनल सेविंग कितना होगा ये नहीं पूछा है, चेंज कितना हो रहा है। चेंज कितना हो रहा है, 6 का चेंज हो रहा है, कितने में, 40 में। 40 में 6 का चेंज, परसेंटेज निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 बचे 10, कितना हो गया, 15%। मतलब मेरी जो सेविंग है कितनी परसेंट बढ़ गई, 15% बढ़ गई। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले वो 100 कमाता था, 60 खर्च करता था, 40 बचाता था। उसकी इनकम 15% बढ़ गई, 100 का 15% कितना होगा, 15 रुपये बढ़ गया। खर्चा भी 15% बढ़ गया, 60 का 15% कितना होता है, 9 बढ़ गया। तो इनकम 15 रुपये बढ़ा, खर्चा 9 रुपये बढ़ा, तो यहाँ पर कितना बचत किया, 6 रुपये बचत बढ़ गया ना मेरा, है ना। कितना बचत बढ़ गया, 6 रुपये बचत बढ़ गया। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, कि मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। फिर से बना लीजिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। 100 रुपये कमाता है, 75 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है, 25 रुपये बचा रहा है। कह रहा है इनकम कितना परसेंट बढ़ गया, 20% इनकम बढ़ गया। 100 का 20% कितना होता है भाई, 20 बढ़ गया। एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया, 75 का 10% कितना होगा, 7.5। 20 रुपये मैंने ज्यादा कमाया, 7.5 रुपये मैंने ज्यादा खर्च कर दिया, तो ओवरऑल मेरा सेविंग कितना बढ़ गया, देखिए तो 20 - 7.8 कीजिए, कितना हो जाएगा, 12.5। कितना हो गया, 12.5, है ना। मतलब मेरा जो सेविंग है 12.5 रुपये बढ़ गया, कितने में, 25 में। अच्छा कितना परसेंट चेंज आया बताइए, तो 12.5 / 25 गुने 100, ये इसका डबल है, 2 हो गया, कितना हो जाएगा, 50। तो उसकी जो सेविंग है कितने परसेंट बढ़ गई, 50% बढ़ गई, है ना। कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा क्या दिया है, रुपीज में दे दिया है कि वो 5700 रुपया जो खर्च करता है, अगर उसकी इनकम कितना 8550 है, उसकी इनकम जो है 19% बढ़ जाती है, उसका खर्च जो है वो भी 13% बढ़ जाता है, तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग बताइए। अगर देखिए हमसे सेविंग में कितना चेंज आया, अगर ये पूछता तो हमें एक्चुअल डेटा की जरूरत थी,
लेकिन परसेंटेज पूछा है तो हमें एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है, हमें तो रेशियो से मतलब है ना। इसका परसेंटेज निकालने में काफी टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। ये 5700 और ये 8550, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 19 से कट रहा, क्या 19 चौक 76, 9 19 से कट रहा, देखिए 19 से 57 30 में, और 19 चौक 76, 9 19 बचे 95, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब देखिए कितना इजी हो गया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर वो 3 रुपये कमाता है तो 2 रुपया खर्च करता है, मतलब सेविंग कितना करता है, 1 रुपया। अब देखिए 3 2 1 का परसेंटेज निकालना ना डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें तो डेटा से मतलब है नहीं भाई, एक्चुअल से। लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए। 300 कर देता हूँ, इसको 200 करता हूँ, इसको 100 कर सकता हूँ। ये सब देखिए चालाकी आपको दिखानी पड़ेगी कैलकुलेशन में, है ना, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि उसका इनकम जब 19% बढ़ जाता है, देखिए कितना इजी है इसका 19% निकालना। 300 का 19% कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 रुपया, ठीक है ना। उसका जो खर्चा है वो 13% बढ़ जाता है, 200 का 13% निकालना कितना इजी है, 26 रुपया बढ़ गया। तो ओवरऑल सेविंग कितना बढ़ गया, देखिए 57 माइनस 26, क्योंकि इनकम बढ़ा तो खर्चा भी तो बढ़ा। कितना फायदा होगा, देखिए 31 रुपया का मेरा सेविंग आ गया। अब बताइए कितना परसेंट सेविंग में चेंज आया, पहले 100 था, 31 बढ़ गया। कितना इजी है, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 31%। देख रहे हैं कितना यूजफुल है ना, आपको कैलकुलेशन को इजी बनाना। अदरवाइज अगर आप इसका निकालते रह जाएंगे, दिस माइनस दिस, इसका 19%, इसका 13%, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक देखिए और सवाल इस पे लिया हूं, देखिए ये भी वही सेम है। देखिए 9000 रुपया खर्च करता है, 13500 में परसेंटेज पूछा, परसेंटेज चेंज, एक्चुअल डेटा से मतलब ये नहीं है, हमें तो बस रेशियो निकाल लेना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, सबको पता है ये क्या हो जाएगा, 15 6 90, और ये क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर से देखिए रेशियो कितना आ गया, 2/3। मतलब अगर उसका इनकम 3 रुपया है तो 2 रुपया खर्च करता है, मतलब कितना सेव करता है, 1 रुपया। अगर मैं इसको इजी बनाना है मुझे कैलकुलेशन, तो मैं क्या कर दूं, 2 0 लगा दूंगा, है ना। उसका इनकम 300 है तो 200 खर्च करता है, 100 रुपये बचाता है। अब क्या बोल रहा है कि उसका इनकम 13% बढ़ गया, 13% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, 39 रुपया बढ़ गया इनकम। खर्चा 9% बढ़ गया, खर्चा क्या हुआ कि 9% बढ़ गया, खर्चा जो है 9% बढ़ गया, तो 9% कितना होगा इसका, 9 दूनी 18। तो ओवरऑल सेविंग कितना बढ़ गया, देखिए 21 रुपया, कितना बढ़ गया, 21 रुपया। अगर आप सबको पूछे कि 100 में 21 बढ़ गया कितना परसेंट होता है, 100 का 21%। देख रहे हैं कितना इजी है निकालना। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने डेटा लिया है इजी। तो डेटा को बहुत ही चालाकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल डेटा दिया है क्या इसका यूज है, अगर नहीं है तो एक्चुअल क्यों लें, तो रेशियो मेंटेन करेंगे। अब देखिए यहाँ से सवाल, बहुत अच्छे सवाल आएंगे, देखिएगा, है ना। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे हम बोल रहा है एक्सपेंडिचर, आप खुद सोचिए, जैसे हमने एरिया निकाला था लेट इन, तो ब्रेन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, हमें देखना कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड लग रहा है या नहीं, है ना। आप उसको कैटेगरी में डिवाइड करके रटिए मत, ठीक है ना। अब देखिए बोला एक्सपेंडिचर, तो हमको पता है कि एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड करेगा, जो चीज हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस जितना महंगा होगा उतना ज्यादा खर्चा होगा, और जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। मतलब P for प्राइस, सामान का रेट जितना ज्यादा होगा खर्चा उतना ज्यादा होगा। और C for कंजम्पशन, जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे खर्चा उतना ज्यादा होगा। तो क्या एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया P और C के, आप खुद सोचिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं P और C पे। और अगर आपसे, ये तो हो गया पहला चीज, ठीक है ना, कि अगर प्राइस बढ़ेगा, है ना, प्राइस बढ़ेगा, अगर मैं रिलेशन लिखूं, है ना, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो तीसरे को हम क्या मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है, तभी पता चल पाएगा आपको कि एक्चुअल रिलेशन क्या है। समझ में आ रही बात, है ना। ये चीज आपको सिखाया जाता है कि कैसे हम ऑब्जर्व करें कि एक के चेंज होने से दूसरे में क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको जानना है तो तीसरे क्वांटिटी को थोड़ा देर के लिए शांत रख दीजिए कि तुम बस चुपचाप बैठो, बाकी दोनों में देखते हैं, है ना। उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइस का भी और कंजम्पशन का। अब आप ये सोचिए
कि पी और सी में क्या रिलेशन है, इसको जानने की कोशिश करता है। पी और सी में क्या रिलेशन होगा, इसमें जानने की कोशिश करता है। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर पी और सी में रिलेशन जानना है तो फिर ई को क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए थोड़ी देर के लिए। क्या रखिए, कांस्टेंट मान लेते हैं के। पी इंटू सी क्या मान लिया हमने, के फॉर कांस्टेंट, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या रिलेशन होगा पी और सी में, आप खुद देखिए। पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बाई सी। देख रहे हैं, के बाई सी। मतलब करने का मतलब क्या है कि अगर खर्चा को कांस्टेंट रखना है, अगर खर्चा को कांस्टेंट रखना है तो अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, बहुत ही इजी मतलब क्वेश्चन लेकर बता, बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बहुत मजा आ जाएगा। सपोज कीजिए कि 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये आपके पास है खर्च करने के लिए, है ना। कुछ खरीदने गए, समझ लीजिए आपने चॉकलेट खरीदने गए, चॉकलेट खरीदने गए। अभी चॉकलेट 10 रुपये का मिल रहा है ना, 10 रुपीज पर पीस, ठीक है, 10 रुपीज पर पीस, ठीक है। तो अभी आप कितने चॉकलेट खरीद पाएंगे, कितना चॉकलेट खरीद पाएंगे, 10 खरीद पाएंगे, सीधी सी बात है, 10 चॉकलेट खरीद पाएंगे, है ना। टोटल कितने चॉकलेट खरीद पाएंगे, 10 चॉकलेट कितने खरीद पाएंगे, 10। लेकिन अगर चॉकलेट का प्राइस 20 रुपया हो जाए पर पीस, कितने चॉकलेट आप खरीद पाएंगे, आप ये सोचिए, कितने चॉकलेट आप खरीद पाएंगे, 5। कितने खरीद पाएंगे, 5। तो देख रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ा, अगर प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटा, अगर प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों क्या है, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा घटना पड़ेगा, है ना। लेकिन किस तरह से घट रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से देखिए, जो प्राइस का रेशियो है वो क्या है, देखिए, है ना। अगर मैं बोलूं कि प्राइस का रेशियो क्या है, देखिएगा, प्राइस का रेशियो है 1:2, है ना। मतलब प्राइस क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या है, देखिए 2:1, उल्टा। अब ये चीज हम बार बार नहीं करने वाले, इसलिए अभी आपको समझा रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज कर पाए, है ना। मतलब अगर प्राइस 1 से 2 हो गया तो कंजम्पशन 2 से 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर कोई हमसे बोले कि प्राइस 100 से 70 हो गया तो आप बताइए कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, तो कंजम्पशन 70 से 100 हो जाएगा, सीधी सी बात है, सीधा उल्टा आ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल जो खर्चा है वो देखिए सेम होना चाहिए, ओवरऑल खर्चा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दिया हुआ रहेगा तब, ओवरऑल खर्चा अगर सेम है तो, है ना। तो इस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर एक बार समझ गए ना, बहुत सारे सवाल आज करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे के जो 2-3 लेक्चर होंगे वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड को डेडिकेटेड है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मजा आ जाएगा। कई सारे चैप्टर्स में आपको काफी हेल्प हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेविएशन मेथड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड, मिक्सचर एलिगेशन मेथड, ये 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखे हैं अभी तक। अगर ये 3 मेथड, ये कोई चैप्टर नहीं है, मेथड है, अगर ये 3 मेथड किसी का स्ट्रांग है वो पूरे अरिथमेटिक पे उसका कमांड होगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कि द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बाई 36%, और कह रहा है कि जो क्वांटिटी है वो कितना घट गया, 30% घट गया। तो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना। तो दोनों पे इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, दोनों पे इफेक्ट आएगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। तो क्या कह रहा है कि अमाउंट में कितना खर्च, एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने दो तरीके बताया था, कोई याद होगा, सक्सेसिव वाला याद होगा, मैंने परसेंटेज में बताया था x + y + xy/100। अगर आपको याद हो, मैंने क्या बताया था कि अगर परसेंटेज इजी दिया हो तो इसका इस्तेमाल करें, और अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हो लाइक 16:2/3% ऐसे दिया हो तो रेशियो मेथड यूज करना है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंटीजर में है तो सीधा सा इसका रेशियो भी क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा अगर रेशियो बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, परसेंटेज मेथड, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, सक्सेसिव, है ना। मैंने क्या सिखाया था आपको, सक्सेसिव लग रहा है ना, क्योंकि प्राइस पे भी डिपेंड कर रहा है, कंजम्पशन पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, बढ़ा है 36% बढ़ा है तो +36, 30% घटा है तो क्या हो जाएगा, -30 प्लस x × y, याद रखिएगा x × y, ये नेगेटिव है अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा देखिए 6, ये माइनस आएगा, 36 × 3 कितना आएगा, 108, कितना आ जाएगा 108 / 10 मतलब 10.8।
कितना आ रहा है देखिए, 6 माइनस 10.8 कितना जाएगा, -4.8। निगेटिव क्या शो कर रहा है, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, 4.8% से क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। 4.8% से क्या हो गया, ओवरऑल खर्चा मेरा 4.8% से क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इसी को बोलते हैं सक्सेस। इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेस, है ना। अगर आपको, है ना, मान लो रेशियो मेथड से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि रेशियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 36% का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से कटेगा 9/25, मतलब जो मेरा प्राइस है वो 25 से बढ़ करके 34 हो गया। ठीक है ना, प्राइस कितना हो गया, 25 से 34 हो गया। और जो मेरा कंजम्पशन है वो 30% घट गया। 30% क्या था, 3/10, मतलब 10 से कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको ये डेटा जो है वो कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। जब 3 कम हो गया मतलब कितना हो गया, 7 हो जाएगा ना। 3 कम हो गया मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, कितना हो जाएगा, पहले का खर्चा कितना हो गया, 250, अब का खर्चा कितना हो गया, 728, 7 21 और 2 23, ये आ गया। देखिए पहले 250 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 238। कितना खर्चा कम हो गया, 12 रुपया कम हो गया। तो 12 कितना होगा, 250 का निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4.8%। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर परसेंटेज इंटीजर में दिया है तो डायरेक्ट इस सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने कैसे फॉर्मूला है तो मैंने पूरी डिटेल में आपको बताई है ना। इसके लिए बिल्कुल भी ये नहीं आपको सोचना कि ये कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है देखिए, कि द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई 16:2/3%। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो अब हम यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फंस जाएंगे हम, है ना, कैलकुलेशन। और कंजम्पशन कितना होगा, 20% डिक्रीज हो गया। तो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर बताइए। प्राइस में क्या चेंज आया भाई, 16:1/3। आपको ही पता कितना था, 1/6। तो 1/6, 6 में 1 बढ़ गया, मतलब प्राइस पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। कंजम्पशन 20% का डिक्रीमेंट, 20% मतलब कितना था, 1/5, 5 में 1 की कमी आ गई। मतलब कंजम्पशन पहले अगर 5 था तो अब 4 हो गया। कितना हो गया खर्चा भाई, एक्सपेंडिचर निकालिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। पहले कितना था, 30 रुपया, अब कितना हो गया, 28 रुपया। कितनी की कमी आ गई, 2 में कमी आ गई, कितने में, 30 में। 2 की कमी आई 30 में, निकाल दीजिए परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 20/3। 20/3 मतलब कितना आ गया, 6:2/3%। कोई मुश्किल है क्या। और आपको शायद ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कब हमें रेशियो मेथड यूज करना है, कब हमें परसेंटेज मेथड यूज करना है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, है ना, तो काफी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। अब देखिए, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, और अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। इस पे अभी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, इसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा फर्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है ना, कह रहा है कि प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। तो कह रहा है कि भाई हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, खर्चा जितना है उतना ही रहना चाहिए, है ना। रेट तो बढ़ गया ना, चीनी खरीदने गया मैं, चीनी का रेट तो बढ़ गया, बट मेरे पास पैसे टोटल उतने ही हैं। तो ऑब्वियस बात है, जो मैं सामान खरीदने वाला हूँ वो कम खरीदना पड़ेगा, बट कितना परसेंट कम खरीदना पड़ेगा वो निकालना है। तो देखिए अब चाहिए तो परसेंटेज को क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। रेशियो में परसेंटेज कितना होता है भाई, 20%, 1/5। मतलब प्राइस कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया, 5 से 6। 5 से 6 मैंने क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 6 से 5। सीधा सीधा हिसाब है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। तो कितना कम हो गया, 6 में 1 की कमी आ गई, मतलब 6 में 1 की कमी आ गई। कितना परसेंट होता है आपको ही पता है, 100/6 कितना होता है, 16:2/3। 1/6 कितना परसेंट होता है, 16:2/3%। कोई मुश्किल नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि रेशियो मेथड, है ना। जब रेशियो इजी हो तो बिल्कुल रेशियो मेथड लगाएंगे इजी। अगर नहीं इजी, रेशियो मेथड इजी नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं करना। देखिए सीधी सी बात है, अभी मेरा खर्चा कितना है, प्राइस कितना है, 100 से कितना हो गया प्राइस, 120। 20% बढ़ गया, यही बोल रहा ना कि 20% प्राइस जो है बढ़ गया। तो मैंने क्या बताया था कि जो रेशियो है प्राइस का क्या आया, 100 से 120। तो जो मेरा खर्चा है, जो मेरा कंजम्पशन है, वो कितना होना चाहिए, 120 से 100, इसका उल्टा। यही तो सिखाया मैंने, है ना। तो कितना कम करना चाहिए, 20 का कमी आना चाहिए। कितने में, 120 में। तो 20 यूनिट का कमी आना चाहिए 120 में।
कितना गया 1/6। देख रहे हैं कितना गया 1/6, और 1/6 कितना था 16:2/3%। तो ये आपके हाथ में है कि आपको उसको रेशियो में ब्रेक करना तो कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हैं। प्राइस 100 से 120 हुआ तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा 120 से 100 होगा, उल्टा तो 120 से 100 होगा, कितना कम हो गया कंजम्पशन 20 यूनिट की कमी आ गई, कितने में 120 में। तो देख रहे दोनों तरीका सेम, दोनों तरीका है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उससे कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारे सवाल करने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर से देखिए प्राइस शुगर का 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया, तो कह रहा कंजम्पशन में कितना कमी करें। 25% कितना होता है भाई 1/4, मतलब प्राइस जो है वो 4 से 5 हो गया, तो मेरा कंजम्पशन क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कितनी की कमी आ गई कंजम्पशन में 1 यूनिट की कमी आ गई, कितने में 5 में। तो 1/5 कितना परसेंट होता है 1/5, इसे तो डायरेक्ट याद होगा, निकालने की जरूरत नहीं, कितना होता है 20%। फिर से अगर मैं डायरेक्ट परसेंटेज से लिखूं तो 100 से कितना हो गया भाई 125 हो गया प्राइस, तो कंजम्पशन कितना होगा 125 से 100 हो जाएगा, मतलब कितने की कमी आ जाएगी 25 की कमी आ जाएगी, 25 यूनिट की कमी आ जाएगी, कितने में 125 में। 25/125 कितना होता है 1/5। देख रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहा है। देखिए दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ, है ना। अभी देखिएगा क्या फायदा होगा। यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ शुगर 10% से डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया। 10% कितना होता है 1/10 में 1 की कमी आ गई, ये हमेशा ओरिजिनल होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो प्राइस 10 से कितना हो गया 9 हो गया। खर्चा हमको रिमेन सेम, खर्चा में कोई चेंज नहीं करना है, तो जब खर्चा में चेंज नहीं करना है तो कंजम्पशन 9 से कितना हो जाएगा 10। ऑब्वियस बात है, कोई भी किसी भी चीज का अगर दाम कम हो जाए, सस्ता हो जाए, तो हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं ना। कितना बढ़ गया भाई 1 यूनिट ज्यादा बढ़ गया, कितने में 9 में। 1/9 अगर परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा लगभग 11% के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग 11% के आसपास आ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट परसेंटेज मेथड से बताऊं तो 100 से 90 हो गया, तो कंजम्पशन 90 से कितना होगा 100 हो जाएगा, कितना बढ़ गया 10 यूनिट बढ़ गया, कितने में 90 में। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/। देख रहे हैं दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहे हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20% घट गया, है ना 20% घट गया, कितना होता है 20% 1/5। तो प्राइस जो है वो 5 से कितना हो गया 4 हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। 1 की वृद्धि हो गई, कितने में 4 में। 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25%, कितना होता है 25%। ठीक है ना, कोई मुश्किल है क्या, आराम से कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पहले 29 रुपया था, 29 रुपया हो गया, पहले कितना था 25 रुपया था। तो रुपीज में दिया उसका कोई मतलब नहीं, हमें तो रेशियो से मतलब है, क्योंकि हमने क्या पूछा परसेंटेज पूछा है ना, पर हमने तो क्या पूछा परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट जो है कंजम्पशन रिड्यूस हो गया। तो पहले प्राइस कितना था 25 था, बाद में कितना हो गया 29 रुपये हो गया। अब दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यही रेशियो मेंटेन रहेगा। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 29 से 25। तो कितने की कमी आ गई 4 की कमी आ गई, कितने में 29 में। 29 में 4 की, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 29 में 4 की कमी आ गई, पूछा है कितना परसेंट होगा, है ना। थोड़ा बहुत देखिए दिया नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए या फिर आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें, है ना। ये कितना होगा 400 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 29। अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा लगभग 3 टाइम्स आ जाएगा 87, 13 बचेगा, सॉरी 1 टाइम्स लगेगा ना, सेकेंड 1 टाइम्स लगेगा 29, कितना बचेगा 11, 110। तो कितना आएगा भाई 29 से लगाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके आसपास आ रहा है। अगर मैं 29 दिया लगाता हूँ 3 टाइम्स लगाता हूँ तो 87 आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब चाहे तो आप पूरा एक्यूरेट निकाल सकते हैं, बट एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से देखिए 110 है ना, ये बच रहा है, 3 टाइम्स लगाएंगे तो 87 लगेगा, 4 टाइम्स लगाएंगे तो 120 लगेगा। आप खुद देख लीजिए नियरेस्ट इंटीजर किसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है ना। मतलब 13.5 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब जब आप बोलेंगे तो मैं एक्यूरेट भी लगा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो देख रहे हैं इसके आसपास ज्यादा है, 14 के आसपास ज्यादा क्लोज दिख रहा है आपको, मतलब ये इसकी जो वैल्यू आएगी 13.5 से बड़ी आएगी। अब बोलेंगे तो एक्यूरेट लगा के दिखाता हूँ, 29, 37, 13, 10, 23 बच जाएगा। 0 लगाइए कितना टाइम्स लगेगा, अब देखिए आपको दिख रहा है कि कितना टाइम्स लग जाएगा, लगभग 7 टाइम्स लग जाएगा। 29 9 7 63, 7 14 20, हाँ कितना टाइम्स लग गया देखिए 7 टाइम्स लग गया। तो 13.7 समथिंग आ रहा है, किसके आसपास हो जाएगा 14% के इक्वल।
है ना। बट इतना भी मैं बोल रहा हूँ कि निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बोला है, दिख रहा है कि 3 टाइम्स में ज्यादा गैप आ रहा है, 4 टाइम्स में गैप कम आ रहा है, मतलब 4 टाइम्स लगेगा, 14 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि प्राइस ऑफ मिल इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 70 पर केजी, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड डिक्रीज द कंजम्पशन, कि खर्चा बढ़े नहीं। तो सीधी सी बात है, प्राइस का जो रेशियो क्या हो गया देखिए 60 से 70 हो गया, मतलब 6 से 7 हो गया। हमें तो रेशियो चाहिए भाई, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 7 से 6 हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 70, हाँ तो कंजम्पशन कितना का डिक्रीज आ गया, साथ में 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आ गया, कितना आ गया 1/7। मैंने लिखवाया आपको 1/7 कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। आप डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा 14.28, कितना आ जाएगा 14.28%। देख रहे हैं, सब 10-10 सेकंड का सवाल है, 3 सेकंड लगेंगे आपको तोड़ने में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या करा कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर, है ना। तो क्या करा, रिडक्शन इन द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ये कुछ अलग नहीं पूछा है, पूछने का तरीका बदल गया, सवाल तो वही सेम ही है। 20% कितना होता है 1/5, द प्राइस जो है वो कितना हो गया 5 से 6 हो गया, तो मेरा कंजम्पशन कितना जाएगा बताइए 6 से 5 हो जाएगा। तो कितना यूनिट की कमी आई, 1 यूनिट की कमी आई, कितने में 6 में। तो इन दोनों का रेशियो पूछा, कितना रिडक्शन आया अपॉन ओरिजिनल, इसका रेशियो पूछा था, कितना आ गया 1:6, कितना आ गया 1:6, है ना। तो पूछने का तरीका बदल दिया, पर सवाल तो वैसे ही किया, मेथड थोड़ी नहीं चेंज हो गया, मेथड तो वही। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ द ड्यूटी ऑन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% इट्स प्रेजेंट रेट बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इज कंजम्पशन इंक्रीज, है ना, ताकि मेरा रेवेन्यू में कोई चेंज ना है, खर्चे में कोई चेंज नहीं है। तो ड्यूटी में तो क्या था, एक तरह से टैक्स, है ना, तो एक तरह से प्राइस, टैक्स को एक तरह से क्या रिलेट कर सकते हैं, प्राइस से रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा टैक्स बढ़ेगा, है ना, इंडायरेक्टली क्या प्राइस कैसे बढ़ता है, किसी भी चीज का रेट कैसे बढ़ता है, टैक्स बढ़ने के कारण, है ना। तो आपको तो सीधा यही सोचना कि कुछ नहीं, टैक्स ने प्राइस दिया 40% कितना होता है 2/5, मतलब 5 में 2 का इंक्रीमेंट, कितना हो गया प्राइस 5 से 7, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा भाई 7 से 5। कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई, कितने में 7 में, तो 2/7 कितना परसेंट हो जाएगा बताइए, ये पूछा है ना। हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज इन ऑर्डर टू, सो अच्छा रिड्यूस हुआ के, एक्सट्रीमली सॉरी उल्टा ले लिया, देखते हैं क्या बोला। देखिए ड्यूटी रिड्यूस हुआ 40%, है ना, मतलब 5 में 2 रिड्यूस हुआ, 5 में 2 रिड्यूस हुआ, तो कितना हो गया भाई प्राइस 3 हो गया। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, 3 से कितना हो जाएगा 5, कितना यूनिट बढ़ गया 2 यूनिट बढ़ गया कंजम्पशन, कितने में 3 में। 2/3 किसके बराबर होता है, सबको पता है 66.67% के बराबर होता है। देख रहे हैं सब, हार्डली 10 सेकंड का सवाल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाएगा करने में। देखिएगा क्या आ रहा है, देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंट ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड टू कीप द एरिया सेम। देख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए, है ना। लेकिन अब देखिए लॉजिक थोड़ा सा जो करने का तरीका जो और कितना मस्त हो जाएगा, बदल जाएगा। आप खुद सोचिए, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर एरिया सेम रख रहा है तो जिस रेशियो में लेंथ इंक्रीज होगा उसी रेशियो में ब्रेथ क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लेंथ कितना हो गया 50%, क्या हो गया लेंथ इंक्रीज हो गया, 50% कितना होता है 1/2, तो लेंथ 2 से 3 हो गया, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 3 से 2 हो जाएगा। ब्रेथ में कितने की कमी आ गई, 1 यूनिट की कमी आ गई, कितने में 3 में, 1/3 कितना होता है भाई 33.33%। देख रहे हैं, इस सवाल को पहले भी किया था हमने, याद कीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड से। A1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं L1B1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2B2। A1 A2 सेम है, एरिया सेम है ना, तो यहाँ रिलेशन क्या आ गया देखिए L1/L2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। देख रहे हैं उल्टा आ रहा है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इतना करने का टाइम नहीं है ना, हमें तो बहुत जल्दी से फटाफट सवाल सॉल्व करना है, इसलिए हम रेशियो मेथड से चलेंगे। देखिए सवाल देखिएगा क्या कर रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड बाय दिस परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट शुड हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कि खर्चे में कुछ भी बढ़ोतरी ना करना पड़े, मतलब खर्चा मेरा सेम रहे। कोई बात नहीं, देखिए क्या दिया है, अब देखिए ये फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शन में दिया है, तो अगर हम ये मेथड लगाने जाएंगे 100 से 126 2/3,
तो फिर माइनस करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। आपको खुद समझ में आएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड यहाँ पे कारगर है ना। डेटा के हिसाब से चलेंगे, डेटा इजी है तो आपको लग रहा है कि रेशियो बनाने में डिफिकल्टी आ रही है ना। फिर हम किसके तरफ चलेंगे, परसेंटेज मेथड से। बट यहाँ पे देखिए अब परसेंटेज मेथड डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, तो किसके पास जाएंगे, रेशियो मेथड। डायरेक्ट अगर नहीं भी आता तो 26 से 78 और 2 80, 80/3 है ये, है ना। अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करूं, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 2 5 कितना हो गया, 4/15। ठीक है, 4/15। मतलब जो प्राइस है वो 4 बढ़ गया, 15 से कितना हो गया, 19 हो गया। जो मेरा खर्चा कंजम्पशन है वो कितना करना पड़ेगा, 19 से 15 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 4 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। कितने में, 19 में। कितने में, 19 में इंटू 100। ये सवाल आ गया, है ना। ऐसे देखा जाए तो काफी ज्यादा गैप दिख रहा है, थोड़ा बहुत चाहे तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। नहीं तो अगर एक्यूरेट करना है तो एक्यूरेट भी लगा सकते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक्यूरेट तो नहीं आएगा। एक्यूरेट नहीं आएगा मतलब ये तो आंसर होने से रहा। और देख रहे हैं, अगर ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये 20 होता, अगर 19 की जगह कितना होता, 20 होता, तो कितना परसेंट आता, 4 5 20 और 5 से कितना आएगा, 20। लगभग कितना आता, 20% आता, 20% आता है ना, 20% आता है ना। लेकिन 20 से ज्यादा आएगा थोड़ा, है ना। 20 से कितना आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। तो मुझे लग रहा है 20 × 1/19 आना चाहिए, पर निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 400 और ये कितना हो गया, 19। तो 19 दूनी 38, है ना। 19 दूनी 38, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 2 बचेगा, 0। एक टाइम से रहा है, कितना आ रहा है, 21:1/19 आ रहा है ना। थोड़ा सा क्लोज था, 21:1/19। ठीक है ना, आप इजिली आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कर रहा है, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 3%, है ना। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू द प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। मतलब क्या ही बोलूं, क्या सवाल पूछा। कह रहा कि कोई जो मेरा प्राइस है वो 3% कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 100 से 97 हो गया। फिर अगर उसको वापस ओरिजिनल प्राइस पे आना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, 97 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन परसेंटेज में क्या सेम आएगा, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। कई लोग को लगेगा अरे सेम परसेंटेज तो आएगा, नहीं। 100 में 3 घटाना है, 100 में कितना घट गया, 3। तो 100 का 3 कितना होता है, 3%। लेकिन 97 से 100 जाना तो 3 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 97 का 3% नहीं होता, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। इंटू क्या कर देंगे, 100। ये वैल्यू क्या आएगा, 3 से थोड़ा सा बढ़ाएगा। 3 से क्या आएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं 3 से क्या आएगा, थोड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि 100/97 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 3 से थोड़ा बढ़ाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 3.0। तो कभी कभी ऑप्शन से भी आपको खेलना पड़ेगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट देखिए 100/97 थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, क्योंकि बहुत क्लोज आएगा, 1.01 के आसपास इस तरह से आएगा डेटा, है ना। तो उसके लिए आपको ऑप्शन उस तरह से दिया जाएगा ताकि आप उससे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, गलती नहीं करेंगे। 100 से 97 आने में 3 यूनिट घटा, 97 से 100 जाने में 3 यूनिट बढ़ा। ये यूनिट सेम होगा, नो डाउट, लेकिन क्या परसेंटेज सेम होगा, नहीं। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 से 10 रुपया हो गया, 5 रुपया बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया भाई, आप खुद देखिए, 100% बढ़ा, है ना। 5 से 10 हुआ, 5 यूनिट बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा, 100% बढ़ा। लेकिन अगर 10 से 5 होना है तो फिर से घटा तो 5 ही यूनिट में सेम है, लेकिन क्या परसेंटेज में सेम है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 5 जो है 10 का कितना परसेंट होगा, 50%, है ना। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां से बढ़ के गया, 3 यूनिट घटा, फिर वापस 3 यूनिट बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज क्यों हो गया। परसेंटेज है ये एक्चुअल डेटा नहीं पूछा है आपसे कि कितना रुपया कम हुआ है, कितना परसेंट कम हुआ है, उसकी बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगला सवाल देखिए कर रहा है, एक और सवाल लेता हूँ इस तरह का। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 9% से कट हो गया, मतलब प्राइस जो 100 था 9 कम हो गया, कितना हो गया, 91 हो गया। तो कह रहा है कि वापस अगर उसको 100 होना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो यूनिट में तो हमें पता है कि 9 यूनिट कम हुआ, वापस कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 यूनिट। लेकिन क्या परसेंटेज में सेम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेस समझना जरूरी है। 91 पहले क्या था, 100 में 9 घटा था, अभी किस में बढ़ा, 91 में 9 बढ़ा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 9/91 ऐसे निकालेंगे। अब सीधा से दिख रहा है कि 9 से तो बड़ा आएगा, 9 से तो बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है, देख रहे हैं। तो ऑप्शन आपको कई बार इजी देगा, है ना, आपको बस देखना पड़ेगा कि, है ना, अगर कैलकुलेशन बहुत लेंदी है तो डेफिनेटली ऑप्शन आपको उस तरह से देगा कि आप टिक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 24% कट हो गया, 24% कट हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया, 76 हो गया, है ना। आप चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं इजी बनाने के लिए। कितना कम हो गया भाई, 24 कम हो गया।
तो वापस ओरिजिनल जाने के लिए 24 बढ़ाना पड़ेगा। कितने में बढ़ाना पड़ेगा? 76 में बढ़ाना पड़ेगा, इंटू 100 है ना, इंटू 100। ये कटेगा 4 चक 24, ये कितना आ गया? 19। कितना आ गया? 19। तो लगभग कितना आएगा? अगर 19 25 95, 6 25 30, 30 से तो ऊपर आएगा, 30 से तो ऊपर आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो देख रहे हैं कितना आसान दे रहा है, ऑप्शन के माध्यम से कितना जल्दी हम टिक कर पा रहे हैं, है ना। तो कई लोगों को समझ में अगर आया सर 30 से ऊपर कैसे, आप खुद देखिए ना कि ये क्या आएगा। 19 से अगर 95 को काटेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? 19 25 95 से बड़ा है, और 6 से अगर गुना करेंगे 5 पॉइंट समथिंग को तो 30 पॉइंट समथिंग, 30 से तो ऊपर वैल्यू आएगी। एक ही दे दिया है 31.58। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%। कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं कि खर्चा 4% से बढ़ना चाहिए। अब देखिए खर्चा कांस्टेंट नहीं, इतना बेहतरीन मेथड बताऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा, है ना। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या बोल रहा है कि खर्चा पहले कितना था? 100 रुपया था। अब कितना हो गया? खर्चा घट करके 80 हो गया। प्राइस घट गया ना, प्राइस घटा तो खर्चा भी घटेगा, क्योंकि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खर्चा, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले 100 था, अब 80 हो गया, 80 हो गया। तो अगर खर्चा नहीं बढ़ाना होता, खर्चा उतना ही रखना होता, तो कंजम्पशन कहाँ जाता? 100 से 80 से कहाँ जाता? 100, 20 बढ़ाना पड़ता, 20 बढ़ाना पड़ता। बट सवाल ये नहीं है, खर्चा बढ़ा है कितना? 4%। तो क्या करेंगे? ये तो था कांस्टेंट वाला, क्या करेंगे? कुछ नया मेथड नहीं बता रहा हूं मैं, मेथड चेंज नहीं कर रहा हूं कि सवाल थोड़ा चेंज हो मेथड चेंज हो गया, ध्यान समझिएगा। 100 रुपया प्राइस था, 80 रुपया हो गया, है ना। तब खर्चा 80 से 100 जाता, बिल्कुल जाता अगर खर्चा उतना ही रहता, लेकिन खर्चा 100 नहीं रहा, 100 से बढ़ के 104 चला गया है, 104 चला गया है। तो अगर खर्चा 104 चला गया है तो कंजम्पशन भी कहाँ जाएगा? 80 से 104 के पास। बस इतना चेंज है। कितना बढ़ गया? 24 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 24 यूनिट बढ़ गया। अगर ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आई तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, E1 इज इक्वल टू, बताया था मैंने आपको, P1 C1 अपॉन E2 इज इक्वल टू P2 C2, है ना। सीधी सी बात है। अगर E1 100 है तो E2 कितना हो गया? 104, 4% बढ़ गया। P1 कितना भाई? P1 कितना है? अगर मान लेते हैं 100 है ना, तो खर्चा कितना हो गया भाई? 20% घट गया, तो कितना हो गया? 80 हो गया, है ना। यही तो हुआ। और C1 C2 का रेशियो पूछा है, तो देख रहे हैं ये 100 हमेशा कट जाता है, ये हमेशा कट जाएगा। सीधा रिलेशन किसमें आएगा? देखिए 80 और 104 में। कितना किसमें रिलेशन आएगा? 80 और 104 में। देख रहे हैं, तो वही रिलेशन मैंने यहाँ लगाया, 80 और 104 का रिलेशन है। क्या आ गया? देखिए C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना आ गया भाई? C1 अपॉन C2 कितना आ गया? 80 अपॉन 104। मतलब खर्चा कितना बढ़ गया? 24 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 24 यूनिट। यहाँ भी वही है, 24 यूनिट बढ़ गया। तो देख रहे हैं सेम ही चीज। ये हो गया प्रॉपर मेथड हो गया, ये प्रॉपर मेथड हो गया। बट इसको लिखने में टाइम लग जाता है ना, इतना टाइम हमें तो टाइम सेव करना है, और कोई ट्रिक नहीं है ये। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेप स्किपिंग है। स्टेप स्किप करके हमने डायरेक्ट लिखा है। 100 से 100 बीच में क्या हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा परसेंटेज का खेल है। पूरा किसका खेल है? परसेंटेज का खेल है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ में आ जाएगा फिर मजा आ जाएगा, कुछ भी करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो खर्चा कितना हो गया? देखिए 104 हो गया, तो 80 से कितना बढ़ाना पड़ेगा? 24 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा हमको। 24 यूनिट ज्यादा खरीदना पड़ेगा। पहले कितना खरीद रहे थे? 80, ये ओरिजिनल है। हमें पूछा है परसेंटेज में बताइए, तो 20 चौक 80, 20 25 100, 4 छक 24, कितना हो गया? 30%। मतलब 30% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी कंजम्पशन में, मतलब 30% हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या कर रहा है कि शुगर का जो प्राइस है 30% बढ़ गया, है ना, लेकिन खर्चा हमें सिर्फ 10% बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली बात है, सामान तो क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस 30% बढ़ा है। तो पहले जितना सामान था उतना ही सामान अगर आपको खरीदना है तो उतना ही खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा। अब इस चीज को समझिए, है ना। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि मान लीजिए कि 100 रुपया हमारे पास अभी है, ठीक है ना, या प्राइस मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं 100 रुपया हमारे पास खर्चा करने के लिए। मान लीजिए अभी जो प्राइस है वो 5 रुपये है। कितना है? 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपया प्राइस है। तो कितना आइटम कंजम्पशन कर सकते हैं? कितना आइटम खरीद सकते हैं बताइए? कंजम्पशन कितना कर सकते हैं? 20 आइटम खरीद सकते हैं, ठीक है ना, 20 आइटम खरीद सकते हैं। मान लीजिए जो प्राइस है मेरा वो 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, मतलब प्राइस कितना हो जाए? 6 हो जाए,
6 हो जाए। आप खुद सोचिए कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो अगर मुझे सामान उतना ही खरीदना है, कंजम्पशन 20 ही करना है, तो प्राइस में कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप खुद देखिए, अब कितना लगेगा, 20 छक 120 रुपया चाहिए हमको, 100 में 120 करना, मतलब 100 से 120 जाना, मतलब कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा आपको? 20% बढ़ाना पड़ा। मतलब जितना प्राइस बढ़ा उतना ही खर्चा भी बढ़ाना पड़ता है। इस चीज को समझिए, अगर आपको कंजम्पशन को कांस्टेंट रखना है तो इस चीज को समझिए। तो इसलिए बोल रहा है कि प्राइस तो 30% बढ़ गया, लेकिन खर्चा हम 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब आपको कम सामान खरीदना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वो पूछा, तो निकालते हैं। 100 था, प्राइस 130 हो गया, ठीक है। तो 130 से 100 नहीं जाना, क्योंकि खर्चा हमने बढ़ाया। 100 से कितना किया खर्चा? 110। तो कितना सामान खरीदना पड़ेगा? पहले 130 खरीद रहे थे, अब 110, मतलब कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। कितने में? 130 में। 2/13 परसेंटेज में निकाल दीजिए। 13 आ जाएगा। 13 कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, एक्यूरेट तो आ नहीं रहा है। तो कितना आ जाएगा? 15 × 5/13। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। चलिए एक और सवाल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि प्राइस ऑफ डीजल 26% बढ़ गया, लेकिन खर्चा जो है 15% ही बढ़ाना है हमको, है ना। तो कंजम्पशन में कितनी की कमी करनी पड़ेगी? तो 100 से 126 हो गया प्राइस, ठीक है। लेकिन जो मेरा खर्चा है वो सिर्फ 15% ही बढ़ा। खर्चा तो कितना हुआ? 100 से 115 ही हुआ। 100 से कितना हुआ? 115 हुआ। तो 115 हुआ तो हमको कंजम्पशन घटा के कितना करना पड़ेगा? 126 से 115 करना पड़ेगा, मतलब 11 की कमी करनी पड़ेगी। 11 की कमी करनी पड़ेगी कितने में? 126 में। अब पूछा परसेंटेज में बताइए। थोड़ा बहुत गैप तो दिख रहा है, अप्रोक्सीमेशन लगा दें क्या? अगर मैं इसको 125 कर दूं और इसको अगर मैं 10 कर दूं, ऊपर नीचे दोनों घटा दूं, है ना, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। ये 25 चौक 100 और ये 25 25 25 से कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, लगभग कितना आ रहा है? 4 दूनी 8% के आसपास आ रहा है। लगभग कितना आ रहा है? 8% के आसपास आ रहा है। कितना हो जाएगा? 8.7%। इसके सबसे नजदीक तो यही दिख रहा है ना, 8.7% के आसपास दिख रहा है ना। या 7.2 भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो नीचे जो डेटा चेंज किया है वो बहुत कम किया है। 126 को 125 बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इसको 11 रहने दें क्या? इसको 11 ही रहने दें क्या? ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये आ जाएगा। ऊपर में 10, नीचे कितना था? 126 था, हमने उसको 125 बनाया। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत माइनर चेंज आएगा। अब कितना आ गया? 11 चक 44/5। जो भी मेरा आंसर आएगा एक्चुअल आंसर उससे क्या होगा? छोटा होगा। एक्चुअल आंसर उससे क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि हमने नीचे वैल्यू कम किया तो मेरा आंसर ज़्यादा आएगा। 5 × 40 और कितना आ गया? 8.8। कितना आ गया? 8.8। जो भी मेरा आंसर आएगा इससे थोड़ा सा कम आएगा। बिल्कुल सही किया हमने, 8.7 टिक किया, बिल्कुल सही। ओके, देखिए द प्राइस ऑफ आइटम कितना रिड्यूस हो गया? 20% रिड्यूस हो गया। और सेल कितना इंक्रीज हुआ? X% इंक्रीज हुआ है। टोटल खर्चा कितना देखिए इंक्रीज हुआ? 60% इंक्रीज हुआ। तो X की वैल्यू पूछा है। ये पूछने का तरीका बस अलग है, सीधा सीधा वही सवाल पूछा है कि प्राइस घट गया तो आपका खर्चा कितना बढ़ा है? ओवरऑल खर्चा भी बढ़ाया गया, 160 किया गया। तो अगर मैं 100 से लूं तो ये 100 है, प्राइस कितना हो गया घट करके? 80 हो गया। प्राइस कितना हो गया घट करके? 80 हो गया। खर्चा कितना हुआ है 100 से? देखिए रिवेन्यू कितना है, देखिए 60% रिवेन्यू बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया? 160। तो पहले 80 खरीद रहे थे, अब 160 खरीद सकते हैं। कितना बढ़ गया? देखिए 80। 80 में 80 कितना परसेंट हो गया? 100%। कितना हो गया? 100%। मतलब 100% हम अपना कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, है ना। 100% हम अपना कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं सारे सवालों को। चलिए एक और सवाल करते देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द पेट्रोल 19% बढ़ गया एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ 12%। लेकिन जो सुनीता है वो अपना खर्चा सिर्फ 12% बढ़ाना चाह रही है ना। तो क्वांटिटी में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? जो पेट्रोल खरीदा जा रहा है उसमें कितना कम करना पड़ेगा? तो देखिए जो पेट्रोल है वो उसका प्राइस 100 से 119 हो गया, ठीक है। लेकिन जो खर्चा है वो 100 से सिर्फ 112 हुआ है, सिर्फ 12% बढ़ा है। तो कितना कम करना पड़ेगा कंजम्पशन? 7 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। कितने में? 119 में। परसेंटेज निकाल लें,
है ना। अब देखिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ऐसे ही पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो 119 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं 120 कर दूं, जो कि बहुत कम चेंज आएगा, क्योंकि 119 में एक बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ कितना आएगा, 20 छक 20 से 20 पचे 100, कितना आएगा 7 पचे 35 बटा 6, लगभग कितना आ रहा है 6, है ना, क्योंकि हमने वैल्यू को बढ़ाया है, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है वो एक्चुअल में जितना आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब और करीब आएगा किसके, 6% के, है ना। हमने घटाया तो भी लगभग 6 पॉइंट कितना आ रहा है, 5.9 आ रहा है घटाने के बाद भी, है ना। तो वैल्यू कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6% आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल कर लें क्या, ये भी देखिए बिल्कुल वही है, सेम सवाल रिपीट तो नहीं हो गया, इससे पहले जो किया था हमने 26 और 19 वाला एक सवाल किया था हमने, अच्छा 26 और 15 थे, कोई बात नहीं, सिमिलर सवाल है, आप सो कर लीजिएगा, है ना। 26 और 15 सेम रिपीट हो गया है, 8.7% आया था, देखिएगा। हाँ, इसको देखिए, कह रहा है कि प्राइस ऑफ राइस 25% इंक्रीज हुआ, लेकिन खर्चा सिर्फ हम 15% बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कंजम्पशन में क्या चेंजेस करना पड़े कि जो एक्सपेंडिचर है ना, वो 15% ही बढ़े मेरा, उससे ज्यादा ना बढ़े, है ना। मतलब 100 से प्राइस कितना हो गया, 125 हो गया, है ना, लेकिन खर्चा सिर्फ 15% ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़ाना पड़े। तो ऑब्वियस बात है, खर्चे में कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी पड़ी, 10 यूनिट की कमी करनी पड़ी 125 में। तो कितना परसेंटेज में कितना हो जाएगा भाई, 25 बचे 25 से 25 चौक 100, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 8% की कमी करनी पड़ेगी, कंजम्पशन में 8% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहां तक आज हमने देखा, इसके बाद और अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। डायरेक्टिव प्रोपोर्शन में इतनी सारी वैरायटी है, सारे कवर करेंगे, और मैंने पूरा वैरायटी एक साथ इसे ले लिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए कि आखिर इस मेथड का यूज कैसे करना है ना। रटना नहीं है, टाइप्स को नहीं रटना है, मेथड को समझना है। ठीक है ना, और एक बार अगर आप समझ जाएंगे चीजें काफी आसान हो जाएगी। ओके, और जैसा कि मैंने टेस्ट के बारे में आपको बताया है ना, मैं होपफुली इसी संडे को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाए, गैप ना आए, है ना, ताकि आपको काफी आसानी हो। और 2 दिन लेक्चर अपलोड नहीं होंगे, कल और परसों छठ की वजह से, छठ पूजा है तो उसमें थोड़ा मैं बिजी रहूंगा, बट उसके बाद फिर से वापस रेगुलर जो है वो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज वेडनेसडे तो थर्सडे फ्राइडे लेक्चर आपका अपलोड नहीं होगा, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मंडे को ही आएगा। ठीक है ना, तब तक आप टेस्ट की तैयारी करते रहिए, है ना, और बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा, बिल्कुल रिलेवेंट सवाल मिलेगा जो पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दे, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।